नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरमा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आप किसी भी सरकारी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचर एग्जाम, सुपर टेट, सीटी टेट, बीएड, बीटीसी, एमबीए, एमसीए, बीसीए, यूपीएससी, किसी भी पुलिस एग्जाम, पोस्टल एग्जाम, आर्मी, सेंट्रल या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके के क्वेश्चन आप ये जानते हैं कि आपके लिए कितने ही हेल्पफुल साबित होते हैं। तो उन्हीं एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन चुन के लाए हैं, तो वीडियो देखिएगा और कोशिश करिएगा आंसर देने का। लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। तो इसके ऑप्शन है 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, एंड लास्ट ऑप्शन है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो आप भी साथ में क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है? निम्नलिखित में से, ध्यान से सुनिए, नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो जिसके ऑप्शंस हैं गोदावरी, कावेरी, महानदी या ताप्ती। तो इसका आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, और ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है? तो जिसके ऑप्शंस हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल। आप भी साथ में क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो जिसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 10, राष्ट्रीय मार्ग 12। दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के दिए शासकों का सही काला अनुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के दिए हुए शासकों का सही काल अनुक्रम है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, अशोक और कनिष्क मिलिन, अशोक मिलिन कनिष्क, मिलिन अशोक कनिष्क, मिलिन कनिष्क अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन बी, अशोक, मिलिन और कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? तो जिसके ऑप्शंस हैं वैसोप्रेसिन, कैरोटीन, गैस्ट्रिन, ट्रेप्सिन। ये साइंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ट्रेप्सिन। एक पहले फ्रेंड्स मैं एक बात करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें सफल होने में एक कदम और बढ़ा सकें। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है? तो ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नलमाला पहाड़ियां, मैकल पहाड़ियां।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियां में चाय उगाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? तो जिसके ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 4, मिजोरम। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 7 बहनें, अगर किसी को उन राज्यों के नाम आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किनको 7 बहनें कहा जाता है, किन राज्यों को। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है? तो जिसके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंथिगो। क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिंथिगो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार, भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों सहित की बात की गई है की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, की संख्या कितनी है? तो जिसके ऑप्शन है 28, 29, 30, 31। आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 31। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक कथन पूछा गया है, उससे रिलेटेड कौन सा सही है? बीज है पक्का, बीज है पक्का क्या है? अंडाशय, पुष्प, जयांग, बीजांड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोती का मुख्य घटक क्या है? मोती का मुख्य घटक क्या है? तो जिसके ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, केवल कैल्शियम कार्बोनेट, केवल कैल्शियम सल्फेट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी, केवल कैल्शियम सल्फेट ही मोती का मुख्य घटक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना पे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संघ राज्य क्षेत्र की आबादी न्यूनतम है? तो जनगणना हर 10 साल के बाद की जाती है, 2011 की पूछी गई है। तो जिसके ऑप्शन है पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और हवेली नगर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप संघ राज्य जो है उसकी जनगणना 2011 के अनुसार सबसे न्यूनतम आबादी रिकॉर्ड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम क्लिंकर में क्या मिलाया जाता है? सीमेंट के निर्माण में जिप्सम क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? तो जिसके ऑप्शन है सीमेंट में प्रबलता प्रदान करने के लिए, सीमेंट की आर्द्रता दर कम करने के लिए, कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधने के लिए, कोलाइडी जेल की रचना को सुकर बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सीमेंट की आर्द्रता दर को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक विषाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु जनित रोग है? तो जिसके ऑप्शंस हैं डेंगू, हैजा, फ्लू, टाइफाइड। वो कौन सा रोग है जो विषाणुओं से पैदा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बनता है ऑप्शन ए, डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मलेरिया दिवस डैश को मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस डैश दिन को मनाया जाता है? तो जिसके ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल।
सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन भी करते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बनता है ऑप्शन डी, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक भौतिकवाद निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक सिद्धांत का मत है? ऐतिहासिक भौतिकवाद निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक सिद्धांत का मत है? तो ऑप्शंस हैं पूंजीवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, मार्क्सवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं? तो जिसके ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रदंत जालिका, जालिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा बनेगा लाइसोसोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। तो आंसर हमारा बनता है सेकंड ऑप्शन, बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व की वजह से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें विविध आयोग का अध्यक्ष कौन है? 20वें विधिक आयोग का अध्यक्ष कौन है? जिसके ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति डीके जैन, न्यायमूर्ति जेएस वर्मा, न्यायमूर्ति केजी बालकृष्ण, न्यायमूर्ति उषा मेहरा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बनता है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति डीके जैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं? लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शंस देख लीजिए, लाइकोपेन, लिम्फोसाइट्स, लाइपेज, कैरोटीन। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगम साहित्य की रचना की गई थी? संगम साहित्य की रचना की गई थी तो जिसके ऑप्शंस हैं मलयालम में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तेलुगु भाषा में। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। कयात किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? हर एग्जाम में मुद्रा से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर कंट्री की मुद्राएं अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं क्या किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो जिसके ऑप्शंस हैं नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, म्यांमार की। और अगर फ्रेंड्स आपको इन कंट्रीज के अलग अलग कंट्री से रिलेटेड मुद्राओं के बारे में आपको वीडियो चाहिए डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो आपके लिए आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो जिसके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 3, नीलम संजीव रेड्डी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिल्ली चलो का नारा लगाया? किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी ने दिल्ली चलो का नारा लगाया? तो जिसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए। दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया? तो इसका आंसर हमारा बनता है ऑप्शन सेकंड, सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स यहीं पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो।